ड्रामा सीरियल तेरे बिन में मुर्तसिम ने तो इश्क की इंतहा कर दी। मुर्तसिम तो पागलों की तरह मीरब की जुदाई में मजनू बन गया है। आज तो सच में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जब वहाँ से भी खान के घर से भी मीरब का पता नहीं चला। एक हारे हुए दीवाने की तरह थक कर बैठ गया है। उसे अब लगने लगा है कि पता नहीं शायद मीरब उसको ना ही मिले। इसकी ये हालत देखकर माँ बेगम से रहा नहीं गया। माँ बेगम से रहा नहीं जाता और वो मुर्तसिम को अपने पास बुलाकर कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों ऐसे दीवाने और मजनू की तरह फिर रहे हो? क्या तुम सच में मीरब से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ माँ, मैं उससे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे इश्क करता हूँ और मरते दम तक मैं उसको करता रहूँगा, अपनी आखिरी सांस तक। इस बात पर माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और माँ उसको अपने सीने से लगाकर कहती है कि लेकिन बेटा, वो तो तुम्हें छोड़ गई, वो तो तुम्हारे साथ बेवफाई कर गई। इस बात पर मुर्तसिम कहता है वो बेवफाई कर सकती थी इसलिए उसने बेवफाई की, लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत कर सकता हूँ, इश्क कर सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इश्क कर रहा हूँ और अपनी आखिरी सांस तक मैं उससे इश्क ही करता रहूँगा और उसका इंतज़ार करूँगा। मुर्तसिम आज तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में बैठ गया और उसे अपने दिल का दुख और अपना दर्द बताने लगा। मुर्तसिम अब हर वक्त बस मीरब की याद में रहता है और ठंडी आह भरते हुए बख्तू से कहता है कि बख्तू, आज पूरे 30 दिन हो गए मुझे मेरी मीरब नहीं मिली और मुझे तो उसके मिलने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। इस पर बख्तू कहता है कि खान साहिब, जो इतने दिन गुजरे, अगर वो मिल गई तो उसका क्या हिसाब किताब करेंगे? बख्तू की इस बात पर मुर्तसिम कहता है कि बख्तू, हिसाब किताब तो मोहब्बत में होते हैं। मैं तो उससे इश्क करता हूँ और इश्क में सिर्फ इंतज़ार होता है, किसी के एहसास का इंतज़ार और किसी की एक नज़र का इंतज़ार। ये बात कहते हुए मुर्तसिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भी मुर्तसिम खान की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो कर भी तो कुछ नहीं सकता ना, उसके हाथ में भी तो कुछ नहीं। उधर मीरब, जिसने हर एक को परेशान करके रखा हुआ है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसकी वजह से मुर्तसिम और बाकी सब किस अजियत से गुजर रहे हैं, लेकिन वो बहुत खुद गर्ज, ज़िद्दी और घुमंडी लड़की दिखाई गई है। लेकिन अपनी इस ज़िद और अना में वो खुद भी तो खुश नहीं। वो भी हर वक्त दिल ही दिल में बस मुर्तसिम को ही याद करती है, लेकिन बस इस चीज़ का एतराफ़ नहीं करती। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मीरब को भी मुर्तसिम से मोहब्बत होने लगी है। जबकि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो और भी शिद्दत के साथ मुर्तसिम को याद करती है। सोचती है कि पहले तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, अब इस नन्ही जान का क्या करूँगी। मीरब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, लेकिन अपनी अना की खातिर अभी भी मुर्तसिम के पास वापस नहीं जाना चाहती। पता नहीं ये मीरब क्या चाहती है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। उधर मुर्तसिम जैसे ही घर में दाखिल होता है तो अपने चचा को देखता है, जो कि बाहर लॉन में परेशान बैठे होते हैं और सवालिया नज़रों से मुर्तसिम की तरफ देखते हैं और उनकी नज़रों में ये सवाल होता है कि क्या मीरब का कुछ पता चला। और मुर्तसिम बहुत शर्मिंदा होता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर बस थपकी देता है और आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों में, और ये उसकी बेबसी के आंसू होते हैं। वो कर भी तो क्या सकता है, मीरब ने तो मुर्तसिम को कहीं का नहीं छोड़ा, मुर्तसिम के इश्क और मोहब्बत का मजाक बना कर रख दिया। हया जो कि अपना आखिरी वार चल चुकी है और उसके आखिरी वार की वजह से ही मीरब घर छोड़कर चली गई और अब वो बस इस जल्दी में है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी मुर्तसिम के साथ हो जाए। इसके लिए वो माँ बेगम को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि आप तो जानती थी ना कि मीरब ये शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी आपने ज़बरदस्ती मुर्तसिम के साथ उसकी शादी करवाई। माँ इस पर कहती है कि वो तुम्हें उसकी जगह नहीं दे सकता। वो कहती है कि मैं उसकी जगह लेकर छोड़ूंगी, मैं अपनी जगह लेकर छोड़ूंगी। आप जानती हैं कि मैं बचपन से सिर्फ मुर्तसिम से मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। आपने मुर्तसिम की शादी मीरब से कर दी और अब वो उसका मुंह काला करके चली गई है, उसको छोड़कर चली गई है। अब आपको चाहिए कि मेरी शादी मुर्तसिम के साथ कर दें। लेकिन माँ बेगम ने तो अपने बच्चे की आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत और इश्क देख चुकी होती
ہیں، اس لیے وہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اور تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا۔ لیکن حیا جو کہ بزید ہے، ماں بیگم اور حیا میں یہ تکرار سن کر معتصم آ جاتا ہے اور حیا کو کہتا ہے کہ تم اپنی زبان بند کیوں نہیں رکھتی۔ وہ کہتی ہے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ تمہارا منہ کالا کر کر چلی گئی، اور معتصم غصے میں آ جاتا ہے۔ اس پر پھر ماں بیگم ان دونوں کو خاموش کروانے کے لیے معتصم کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کس کس کی زبانیں بند کرو گے، تم ہمیں خاموش کروا سکتے ہو لیکن دنیا والوں کو کیا بتاؤ گے، لوگ تو ساری حقیقت جانتے ہیں نا۔ لیکن معتصم بیچارے کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ میرب نے معتصم کو بہت ذلیل کروایا اور بہت ہی زیادہ اس کا مذاق بنوایا۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ میرب کو بھی تھوڑی سی سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ اسے بھی سمجھ آئے کہ اس نے اپنی انا کی خاطر کیا کچھ کھویا، اس نے اپنی انا کی خاطر عشق کرنے والے شوہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ویورز، سچ پوچھیں تو مجھے اب میرب پر بہت غصہ آنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرب بہت ہی غلط کر رہی ہے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا میرب ٹھیک کر رہی ہے یا اس کو آگے کیا کرنا چاہیے؟